हेलो सभी को नमस्कार। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये पाइथागोरस प्रमेय पर एनसीईआरटी बीसी और भारतीय वन तीनों से मिलता जुलता जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जो बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी कोण समकोण है। हमारा पाइथागोरस प्रमेय वाला वीडियो देख लीजिए दोनों, ताकि अगला जो ये बता रहे हैं अच्छा से समझ में आएगा, एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ऐसे समझ में आएगा कि आप जल्दी भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम उस मेथड से बता रहे हैं, ये भूलिएगा। खाली बारीकी से बढ़िया से देखिए, बारीकी से। चलिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज पार दीजिए। जिसमें सी 90 है, सी 90 है। कह रहा एसी तथा बीसी की मध्यिका माने बीच में मध्य क्रम सब पी और क्यू है। पी है और ये क्यू है, समझ रहे हैं? मध्यिका पी क्यू है। अब कह रहा है ए क्यू मतलब इसको भी जोड़ देना है, सिद्ध करने में लाना है। ए क्यू, उसके बाद एसी तो है, बीपी। अच्छा बीपी को भी जोड़ दीजिए। ठीक, देखिए इसमें विशेष प्रतिक्रिया में तो आप लिख दीजिएगा माना कि एबीसी एक त्रिभुज है। ये तो दिया हुआ ही है, ये दिया हुआ ही है। पूरा आ रहा है? हाँ कट नहीं रहा। चलिए देखिए दिया हुआ है, इसमें मानना नहीं आपको है, दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है तथा एसी और बीसी की मध्यिका पी क्यू है ना। यहां पर जरा सा समझिए, ये मध्यिका है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अर्थात इसको कैसे लिख सकते हैं कि मध्य में है तो ए पी बराबर पी सी बराबर एसी बटा 2। ये पूरा के आधे जब बीच में है तो आधा है, और या तथा ई भी मध्यिका है, सी क्यू बी या बीसी बटा 2। यही मेन पॉइंट आपका। चलिए सिद्ध करने वाला तो लिखा ले, सिद्ध करने वाला हम नहीं लिखेंगे यार, या बनावे वक्त आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट प्रमाण में से चल रहे हैं। आप जो है ना ये तीनों को यहां पर लिख दीजिएगा, उसके बाद प्रमाण लिखिएगा। ठीक, अब एक में कह रहा है, एक में क्या कह रहा है? एक में तो LHS से चल रहे हैं, एक यहां लिख दिए, LHS से चल रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? 4 AQ स्क्वायर, 4 AQ स्क्वायर, देख रहे हैं 4 AQ स्क्वायर। अब 4, अब AQ देखिए, AQ क्या है? AQ कहाँ है? AQ ये AQ क्या है? AQ जो है इस त्रिभुज के अनुसार समकोण के सामने तो ये कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ठीक, चलिए 4 लाना क्या है? एसी लाना है, एसी और बीसी लाना है ना, एसी और बीसी लाना है। तो देखिए एसी स्क्वायर रह दीजिए और सी क्यू किस यहां लाना है? बीसी। सिद्ध क्या बोले हम? सिद्ध करने वाला आंसर सामने रहता तो उसको देख के लाना है, दिमाग यूज कीजिए। देखिए एसी आया हुआ है, अब बीसी लाना है, तो बीसी यहां नहीं, यहां सी क्यू है, और सी क्यू किसके बराबर है? बीसी बटा 2 के बराबर है, तो बीसी बटा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर 4
AC प्लस BC स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर बटा 4। लघुत्तम 4 गुना AC करेंगे तो 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 4। 4 जना रहा नीचे, नहीं जना रहा। देखिए अब यहां से आ रही है, यहां पर कर देते हैं या यहीं पर कर देते हैं, यहीं पर काट दिए, नहीं तो ये 4 है, ये 4 खत्म, क्या हो गया 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर RHS PRO BD। समझ गए हैं। आ गया है 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। चलिए अगला देखिए नंबर 2, फिर LHS। 2 नंबर में क्या है 4 BP स्क्वायर। चलिए 4, अब BP देखिए, BP कहाँ है, BP इस त्रिभुज के लिए क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए देखिए ठीक लिख दिए, PC लंब बटा आधार। चलिए 4 के 4 लाना क्या है, PC नहीं लाना है, PC नहीं लाना, अब BC है तो PC नहीं लाना, तो PC काहे लिखेंगे भाई, तो PC देखिए, PC लाना है AC, तो PC के क्या बराबर है AC बटा 2 के बराबर, स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए हो गया 4 AC स्क्वायर बटा 4 प्लस BC स्क्वायर। चलिए 4 लघुत्तम 4 AC स्क्वायर प्लस 4 गुना BC 4 BC स्क्वायर, ये खत्म हो गया कि बच गया AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर PRO BED प्रूव्ड। देखिए यहां तक जना रहा है, अब यहां तक जना रहा है तो इसको लिख देते हैं, ये 4 खत्म हो गया बाबू, 4 खत्म हो गया कि बच गया, यहां से देखिए यहां है ना, यहां लिख दीजिए, यहां कि बच गया 4 खत्म हो गया, तो AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर RHS PRO BED, यही लाना था। अब तीसरा देखिए और नहीं जना रहा, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं, ये 4 खत्म, क्या बचा AC स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर। आप देखिए 3 नंबर यहां सिद्ध करेंगे, 3 नंबर यहां देखिए आ गया, देख लीजिए हाँ आ गया, यहां पर जरा सा लिख दीजिएगा RHS प्रूव्ड। ठीक तीसरा देखिए LHS से क्या है, तीसरा में 4AQ प्लस BQ, 4AQ बराबर त्रिभुज के लिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, BP है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कौन सी PC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर, अब C देखिए यहाँ क्या है CQ है ना, CQ किसके बराबर है, CQ किसके बराबर है BC बटा 2 के बराबर, तो BC बटा 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस PC किसके बराबर है, PC किसके बराबर है, PC किसके बराबर AC पूरा के बटा 2 के बराबर है, तो AC बटा 2
स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ रहे हैं? इतना एकदम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, ध्यान से देख ले जाइए। 4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 AC स्क्वायर और 2 दूनी 4 4 लघुत्तम 4 लघुत्तम 4 अपना मन से नीचे 1। हाँ हो गया ना, यहाँ छूट गया, यहाँ छूट गया, ई चेंज हुआ, ई चेंज हुआ, यहाँ छूट गया है। प्लस BC स्क्वायर, यहाँ भी देखिए प्लस BC स्क्वायर। अब लघुत्तम 4 1 से 4 में भागा देंगे, 4 4 गुना इतना करेंगे 4 4 AC स्क्वायर, 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुना इतना करेंगे उतने, 4 से 4 में भागा देंगे 1 गुना इतना करेंगे उतने, 1 से 4 में भागा देंगे 4 4 गुना इतना करेंगे 4 BC स्क्वायर। हो गया, ये 4 आई 4 खत्म, 4 4 खत्म। क्या बच गया? 4 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नहीं जोड़ दीजिए, एक के बाद क्या कीजिएगा, 4 AC स्क्वायर 1 AC स्क्वायर 5 AC स्क्वायर और प्लस 4 BC स्क्वायर और BC स्क्वायर 5 BC स्क्वायर, 5 कॉमन ले लीजिए, बच गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जना रहा है? हाँ हाँ यहाँ तक जना रहा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लिख रहे हैं बाबू, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 के 5। अब देखिए लाना हमको ए बी लाना है, तो AC प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके मान के बराबर? AC लंब बटा आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण स्क्वायर के बराबर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएगा? AB के बराबर हो जाएगा, RHS। ये समझे कि नहीं? देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC लंब है BC आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण के बराबर। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करें समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समचतुर्भुज ABCD, ठीक, समचतुर्भुज है। विकर्ण AC और BD, विशेष प्रतिज्ञा माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC और BD एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, ओ बिंदु पर काटती है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज है, ओ बिंदु पर काटती है ना। अब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर। इसमें लिख सकते हैं तथा या जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है ना। सिद्ध करना है, क्या करना है? समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, भुजाओं के वर्गों का योगफल मैंने जोड़ दिए बराबर विकर्णों के वर्गों का योगफल के बराबर। विकर्ण हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। परमाण में क्या जान दिया है कि हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब सम विभाजित करती है। हम
जानते हैं कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजित करती है। इसलिए AC लंब BD, AC मतलब इधरों से है ना, AC जो है इस पर क्या है, लंब है, तथा कह सकते हैं या लिख दो, या कह सकते हैं BD लंब AC, लंब समद्विभाजित समद्विभाजित भी दर्शा दो, तथा O बिंदु पर काटती है ना, O बिंदु पर AO बराबर OC बराबर AC/2 और OB या BO लिख दो, BO बराबर OD बराबर BD/2। ठीक, चल दिए अब LHS से। LHS क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ठीक, चलिए क्या बोले हम कि ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज लाना है, क्या विकर्ण लाना है, पूरा भुजा से क्या लाना है, विकर्ण लाना है। तो विकर्ण लाना है, सब भुजे है ना, तो सब भुजा को एक मान लेते हैं। आप काहे एक मानेंगे, ताकि समचतुर्भुज है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये चारों भुजा बराबर है, तो चारों को एक जैसा कर दीजिए, जो आपका मन है उसको एक जैसा कर दीजिए। तो हम सबको AB स्क्वायर कर देते हैं। अब चारों AB स्क्वायर काहे हुआ, ताकि चारों भुजा बराबर, 4AB स्क्वायर। अब तोड़ दीजिए, 4 के 4 AB क्या है, कहने दिया AB क्या है, ये 90, यहाँ पर लंब सदी 90 सामने क्या है, 90 सामने कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर हो गया। जना रहा है, हाँ यहां तक ठीक है। ठीक, अब देखिए इस यहां से हम यहां चलाते हैं, 4 के 4। अब AO किसके बराबर है, AO किसके बराबर है, ताकि विकर्ण लाना, तो विकर्ण पूर्ण है, तो AO किसके बराबर है, AC/2 के बराबर है। तो AC/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और OD किसके बराबर है, किधर गया, हाँ OD किसके बराबर है, BD/2, और यहां स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर/4 BD स्क्वायर/4, लघुत्तम लेंगे 4, AC स्क्वायर BD स्क्वायर, 4 है 4 खत्म, की बच गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, RHS प्रूव्ड। समझ गए अच्छी तरह से। चलिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा BC पर D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध करें 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज। ABC है ना, BC पर D इस प्रकार है कि BD बराबर इतना, माना कि A
बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अब दिया है कि बाबू, दिया है BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध करना है 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। देखिए अब जरा से यहां पर दिमाग लगाइए, पाइथागोरस परिमेय। अब AB स्क्वायर बी है, AD स्क्वायर कुछ भी स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या लंब बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस परिमेय जब समकोण त्रिभुज रहना चाहिए, तो समकोण त्रिभुज है नहीं है, तो अपना मन से रचना करेंगे। रचना AN लंब BC, रचना की करेंगे AN जो है लंब BC, AN जो BC पर लंब डाले हैं। प्रमाण एक चीज इसमें ये जानना जरूरी है कि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। क्या हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से डाला गया लंब, जिस पर लंब डाले हैं, डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करती है। अर्थात कह सकते हैं आप समद्विभाजित करती है, अर्थात कह सकते हैं आप BN बराबर NC बराबर BC/2। जब समद्विभाजित कर रहा है, सम माने बराबर, द्वि माने दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो इतना बराबर इतना या पूरा के आधा। चलिए LHS क्या है 9 AD स्क्वायर। चलिए 9 के 9 AD क्या है बाबू इस त्रिभुज में? AD देखिए AD क्या है, इसके अनुसार ये क्या है कर्ण है। का 90 सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, लंब हो जाएगा AN और प्लस DN। कोई दिक्कत? 9 के 9। अब AN लाना हमको क्या है, AB लाना है, तो AN को भी खत्म कीजिए, तो ई बड़का के अनुसार 90 डिग्री बड़का के अनुसार लंब है, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर, की हो जाएगा AB स्क्वायर घटा BN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, AB तो आ गया है, BN को चेंज करना है। BN किसके बराबर है? BC/2 के बराबर है, BC/2 के बराबर है। ठीक, अब DN को चेंज करना है। DN कैसे निकलेगा? DN लफड़ा लग रहा है, DN। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ाइए। AB तो आया हुआ है, तो इसको तो टच नहीं करेंगे। घटाव BN को चेंज कर सकते हैं। BN जो है BC के बराबर, तो BC/2 के स्क्वायर। अब DN लफड़ा है, DN कैसे निकलेगा? तो ये पूरा में ये वाला घटा दीजिए। हाँ ठीक है, ऐसे होगा। ये पूरा में ये वाला घटाइएगा तो ई आएगा। कौन सी? BN घटा BD, स्क्वायर है तो स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस, अब क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर या घटे, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी एन इंटू बी डी। जरा सा लफड़ा हुआ, 2ab की जरूरत नहीं है तो ये नहीं लगेगा, 2ab लगने नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि 2ab सिद्ध करने में नहीं आना है। देखिए क्या करना है, bn तो हो सकता है, अच्छा ठीक है, रह दीजिए, bn को रह दीजिए, bn को क्या लिख सकते हैं, bn को लिख सकते हैं bc बटा 2, bc बटा 2। अब bd के ठीक है मान दिया हुआ, सॉरी bd के मान दिया हुआ है, तो bd के जब मान दिया हुआ क्या 1 बटा 3, मतलब bc बटा 3 स्क्वायर है, ठीक। इसके नीचे जनाएगा, नहीं जना रहा है। अब देखिए, अब हो गया, अब देखिए 9 के 9 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4। अब हल कर दीजिए, प्लस लघुत्तम छो तो क्या हो जाएगा, द्वितीय छो 3 बीसी घटा 3 दूनी छो 2 बीसी स्क्वायर, तो स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4 प्लस 3 बीसी में 1 बीसी चल गया, बीसी बटा 6 के स्क्वायर, 9 ए बी स्क्वायर माइनस बीसी बटा 4 प्लस बीसी स्क्वायर बटा 6 36 लघुत्तम 36, तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 9 36 9 बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, काट दिए, 9 चौक 36 4 36 ए बी स्क्वायर और 9 बीसी स्क्वायर में 1 बीसी चल गया, तो माइनस वाला में प्लस घट रहा, तो माइनस से बचेगा 8 बीसी स्क्वायर बटा 4। जना रहा, आप कॉमन ले लेंगे, सिर्फ हो गया, हाँ जना रहा है। चलिए आप कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 9 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 बीसी स्क्वायर बटा 4 4 4 खत्म, 9 ए बी स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए बी सिद्ध करने में लाना है, ए बी हमको आना है बीसी, तो बीसी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है बराबर, कहां पर किए हैं, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर दिया है। अच्छा ई भी लिख दिए यहाँ पर कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर, तो हमको बीसी लफड़ा कर रहा है क्योंकि ए बी लाना है, तो बीसी किसके बराबर है, ए बी के बराबर, तो 2, अब बीसी के जगह पर कितने देंगे ए बी स्क्वायर, अब 9 ए बी स्क्वायर में 2 को चल गया तो 7 ए बी स्क्वायर, यहां लाना था, आर एच एस प्रूव्ड। समझिए, आज का क्लास यही समाप्त हुआ, जय हिंद। लास्ट वाला नहीं जना रहा है, इसको जरा छोटा कर देते हैं, हाँ अब जना दिया, जना रहा होगा है ना, कुछ नहीं किए हैं, बीसी को ए बी में चेंज कर दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है।